May I come in, sir? आई। नमस्ते सर। प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में। सर मैंने 10th क्लास 2013 में आदर्श बाल निकेतन सेकेंडरी स्कूल अलवर से पास की है। 12th क्लास 2015 में रामानंद विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पास की है। ग्रेजुएशन 2018 में गौरी देवी महाविद्यालय अलवर से पास की है और पोस्ट ग्रेजुएशन 2021 में राजर्षि कॉलेज अलवर से पास की है। योग करना और घूमर डांस करना मेरी हॉबी है। अच्छा, आपने गेट लिखा है? जी सर। ये क्या होता है गेट? सर ये एक टेस्ट होता है जो क्वालिफाई करके आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और पूरा नाम क्या है इसका? द ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। आप एक ब्राइट वुमेन है, फ्यूचर लीडर है इंडिया की। तो रोल ऑफ जो वुमेन इन सोसाइटी, हमारे समाज में महिलाओं का क्या मतलब प्रोडक्टिव रोल रहता है? आपके दिमाग में कोई आइडिया, ऐसी कोई इमेज हो जिन महिलाओं ने अपने रोल से सोसाइटी पे छाप छोड़ी हो, बता सकते हैं? जी सर। सर पहला यदि रोल किसी महिला के नाम से ना लेकर सभी महिला को डिनोट करते हुए कहा जाए तो जो जनसंख्या को या फिर समाज को आगे बढ़ाने का काम है, तो किसी बच्चे को जन्म देने का काम माता मतलब वुमन करती है। तो सबसे पहले इस सोसाइटी का निर्माण ही वुमन ने किया है। लेकिन दूसरा यदि हम महिलाओं के योगदान को देखें जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, तो एक किशोरी देवी जी हैं जिन्होंने कटरातल सम्मेलन बुलाया था। और उस सम्मेलन में उस समय की सिचुएशन में, जिस समय महिलाओं की आर्थिक स्थिति सामाजिक स्थिति दोनों ही बेहतर नहीं थी, उस समय उन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई की थी और अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया था। आप जो है सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहती हैं? आप अच्छा एक आपका करियर देखते हुए आप एक अच्छी स्टूडेंट रही है, आप रिसर्च में जा सकती हैं और देश के लिए बहुत अच्छा कर सकती है। तो फिर इतना अपना जो स्पेक्ट्रम है उसको नैरो क्यों कर रहे हैं आप, जब आपके पास पाने के लिए इतना कुछ है? आप एक अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट से पीएचडी करके रिसर्च में फर्दर करियर बना सकती है। तो किसी गांव खेड़े ढानी के अंदर जो है वो ऐसे छोटे मोटे कामों में क्यों फंस रही है आप? सर मुझे लगता है कि ये जो आरएस की सर्विस है एक बहुत ब्रॉड एरिया है, जिसमें आपको अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए हर सिचुएशन में आपको अलग तरीके से अपने आप को हैंडल करना है और सिचुएशन को डील करना है। तो ये आपको अलग अलग प्रकार का एक्सपीरियंस देता है और लोगों के लिए काम करने का मौका देता है। साथ ही राज्य की सबसे सर्वोच्च सेवा है, तो मैं इसलिए इसमें जाना चाहती हूँ। सर अलवर से हैं आप? जी सर। आपने ये 12th रामानंद विद्या मंदिर से। रामानंद कौन थे? सर रामानंद जी हैं, एक संत थे जिन्होंने रामानंदी संप्रदाय चलाया था और राजस्थान में भी भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। ये सगुण भक्ति के समर्थक थे। सगुण और निर्गुण में क्या फर्क होता है? सर सगुण भक्ति में हम भगवान मतलब एक मूर्ति रूप की पूजा करते हैं, जबकि निर्गुण भक्ति में हम सिर्फ भगवान की छवि को महसूस करके और उनके जो भी अच्छे कार्य उनको याद कर कर उनकी पूजा करते हैं। उसमें मूर्ति को महत्व नहीं दिया। अलवर में भर्तरी की मतलब गुफाएं वगैरह, भर्तरी राजा का संबंध है? जी सर। क्या संबंध है? सर वो राजा तो जैन से थे, लेकिन जब उन्होंने मतलब समाधि ली मतलब तप किया था, तो वो सरिस का जो भर्तरी धाम है वहीं पे उनकी तपोभूमि है, तो उन्होंने तप यहाँ पे किया था और फिर यहीं से पूजे जाने लगे। अगर आपको राजस्थान की कोई योजना के बारे में पूछा जाए कि आपको सबसे अच्छी योजना कौन सी लगती है? जी सर। क्या बताएं? सर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। कैसे? क्योंकि सर एक तो सभी लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है, इसके लिए एक्ट भी बना दिया। और दूसरा, जब तक मानव संसाधन स्वस्थ नहीं होगा तब तक ना अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है और ना राज्य की ग्रोथ को। अच्छा, अगर महिलाओं के संबंध में योजनाएं पूछे आपको केंद्र की और राज्य की, तो कौन सी योजना सबसे ज्यादा अच्छी लगती है आपको? दो योजनाओं के नाम बता दीजिए, केंद्र की और राज्य की, महिलाओं के संबंध। सर राज्य की यदि योजना की लिए बात की जाए तो एक तो है जननी शिशु सुरक्षा योजना, जिसके तहत सामुदायिक प्रसव को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई गई है। और एक है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। और अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो एक है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और एक है सुपोषित माँ अभियान। ये जो आपने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इसमें क्या है, प्रावधान क्या है? सर इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में पहले तो इसमें 5 जिले शामिल थे, लेकिन अभी 2022-23 में इसको बजट में घोषणा कर पूरे 33 जिलों को शामिल कर दिया गया। और इसके तहत जो दूसरी मतलब
महिला संतान होती है, एक बच्ची होती है, तो उसके जन्म पर 8,000 रुपए दिए जाते हैं महिला को, ताकि उसका पोषण अच्छे से किया जा सके। महिला एक साथ दिए जाते हैं या कैसे क्या? नहीं सर, 1,000 तो पहले 2 किस्तों में दिए जाते हैं, फिर एक साथ तीसरी किस्त में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अच्छा, अभी राजस्थान विधानसभा में एक कोई महिलाओं के संबंध में क्वेश्चन उठा था, मतलब एक विधायक थे जो मंत्री थे, उन्होंने ये विधानसभा में बोला कि राजस्थान महिला क्राइम में भारत में टॉप पे है। आप सहमत है इससे? जी सर, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि राजस्थान में महिलाओं से रिलेटेड क्राइम में राजस्थान पहले नंबर पर है। तो आपको अगर अलवर में अगर क्राइम देखना हो महिलाओं के संबंध, किस टाइप के महिलाओं के संबंध में क्राइम है अलवर में? सर अलवर में 2 प्रकार की क्राइम ज्यादा है, एक तो घरेलू हिंसा जो महिलाओं के साथ होती है वो, और एक यौन शोषण वाले मामलों में। अच्छा, एक जामताड़ा नाम सुना आपने? जी सर। तो अभी जो मेवात क्षेत्र है इसको भी जामताड़ा से जोड़ा जा रहा है, कैसे? सर जो जामताड़ा है झारखंड में है, तो वहां पर साइबर क्राइम सबसे ज्यादा होते हैं, वो स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे साइबर क्राइम बहुत ज्यादा होते हैं। और मेवात एरिया है अलवर के अंदर या फिर राजस्थान के अंदर, वहां पर भी साइबर क्राइम की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इससे निपटने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए? जी सर, सर साइबर क्राइम सेल का गठन करना, और दूसरा जो साइबर क्राइम के लिए जो हमारा सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट बनना है, तो उसके अच्छा, अगर आपको मालूम मेवात क्षेत्र में लगा दिया जाए, तो एक तो आप वहां की महिलाओं के लिए क्या कार्य करेंगे, दूसरा ये जो ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर क्राइम्स होते हैं इनको रोकने के लिए क्या काम करेंगे? सर महिलाओं के संबंध में यदि देखा जाए तो अलवर में सबसे कम लिटरेसी रेट मेवात क्षेत्र की महिलाओं की है, तो मैं एक तो लिटरेसी रेट उनका बढ़ाने पर फोकस करूंगी। दूसरा है वहां महिलाओं के लिए कोई काम उपलब्ध नहीं है, तो क्योंकि वो महिलाएं शिक्षित नहीं है, तो सबसे पहले तो उनको अन्य जो ऐसे रोजगार जिनके शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, तो इस प्रकार का कौशल बढ़ाना। और दूसरा, जैसे वहां पर एक चंगेरी बनाई जाती है, चंगेरी का कॉन्सेप्ट है, एक टेराकोटा कागजी टेराकोटा कला है, तो उसके क्षेत्र में उनको रोजगार से जोड़ा जा सकता है। तीसरा है कि महिलाओं को जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उससे भी जोड़ा जा सकता है, और मतलब एग्रीकल्चर के साथ साथ जो प्रोसेसिंग इकाई है गवर्नमेंट के थ्रू, यदि उनको वहां पे कनेक्ट किया जाए तो महिलाएं अच्छा आमदनी कमा सकती है। और यदि साइबर क्राइम की बात की जाए तो सबसे पहले तो उस क्षेत्र में जो प्रशिक्षित अधिकारी हैं, जो साइबर एक्सपर्ट होते हैं, इंटरनेट एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको वहां पर लगाया जाए। और दूसरा है कि उस क्षेत्र में जो मतलब गश्त है एक तरीके से, तो उसको बढ़ावा दिया जाए ताकि छोटी मोटी घटनाओं पर भी कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, केमिस्ट्री रही है आपके, केमिस्ट्री का दैनिक जीवन में उपयोग बता सकते हैं आपको? जी सर। क्या? सर एक तो जैसे कि हम सूप पीते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि सूप जो रहता है वो जब गर्म रहता है जब ज्यादा स्वाद लगता है, और जूस पीते हैं तो ठंडा रहता है तो ज्यादा स्वाद लगता है। उसका कारण है पृष्ठ तनाव। जब उसका पृष्ठ तनाव ज्यादा जिस मतलब सिचुएशन में रहता है, तो उसी सिचुएशन में हमारे जीभ पर ज्यादा फैलता है। जैसे सूप गर्म रहता है तो उसका पृष्ठ तनाव कम रहता है, तो हमारे उस पर ज्यादा फैलता है, तो हमें ज्यादा स्वाद लगता है। दूसरा है जैसे कि हम कपड़े धोते हैं तो उसमें जो सर्फ यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, तो गंदगी को जब हटाता है जब उसका पृष्ठ तनाव कम रहता है। अच्छा, आप अपने को नेक्स्ट 10 ईयर में कहाँ देखते हैं? जी सर, मुझे लगता है कि मैं मतलब लोगों के लिए मतलब ऐसा लगता है कि सरकार की सेवा में जाकर किसी भी सेवा में, नॉट आरएस ओनली, तो मैं लोगों के लिए अच्छा काम करने के लिए सोचती हूँ। केवल सरकार की सेवा में जाना है या फिर अगर प्राइवेट सेक्टर में भी आप अच्छा कर सकते हैं? सर अभी तो मेरा प्रयास गवर्नमेंट सर्विस में जाने का है, यदि अगर मैं सफल नहीं होती हूँ तो प्राइवेट सेक्टर में जाने का प्रयास करूँगी। सो एक साल में पार्लियामेंट में कितने सेशंस होते हैं? सर 3। जरा बताएंगे पीरियड उनका कब से कब? सर पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, और तीसरा शीतकालीन सत्र। मुझे ड्यूरेशन भी बताया, मतलब फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स। सर फरवरी मार्च के समथिंग बजट सत्र आयोजित किया जाता है, और जून जुलाई में मानसून सत्र, और नवंबर दिसंबर के आसपास शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाता है। अच्छा, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो उस समय कोई लॉ पास करी जा सकती है, तो सर क्या, हाउ डू वी डू इट? सर राज्यपाल महोदय है राज्य में, और देश में राष्ट्रपति महोदय हैं, तो वो अध्यादेश ला सकते हैं। अभी दिल्ली में कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें पास हुई हैं। जी सर। क्या है वो? सर जो दिल्ली है वहां पर जो भी सिविल सर्वेंट है उनकी नियुक्ति को लेकर और उनके स्थानांतरण को लेकर
जो मतलब केंद्र सरकार है उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया है कि वो अधिकार केंद्र सरकार के पास रहेंगे, लेकिन जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं दिल्ली के, उनका मतलब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि वो अधिकार राज्य सरकार को मिलने चाहिए। आप अखबार पढ़ रही होंगी पिछले 3-4 दिन के। जी सर। राजस्थान असेंबली में सॉरी कुछ लॉज पास हुए हैं। जी सर। कौन कौन से हैं? सर एक तो राको का राजस्थान कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, एक है राजस्थान कारागार संशोधन विधेयक, एक है सर पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर, एक है सर मृत शरीर का सम्मान विधेयक अभी मतलब सरकार ने पारित किया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आप किसको डिफाइन करते हैं? सर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हों और वो दिन प्रतिदिन मतलब अपराधों को बढ़ावा दे रहे हों और जिनके पीछे एक कहा जा सकता है कि पूरा का पूरा बड़ा सर्कल काम कर रहा हो। तो किसी और प्रदेश में भी ये करा गया है या हम लोग पहले हैं? सर एक्ट पास करने वाले हम पहले नहीं है, ये महाराष्ट्र में लागू है, उसके अलावा भी 2-3 राज्यों में लागू है। ओके, अभी मणिपुर में ये जो वायलेंस हो रही है इतने दिनों से, इतने सारे लोग कर रहे हैं, इज इट एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? नहीं सर। तो फिर क्या है वो? सर ये मतलब जातीय संघर्ष है, दो समूहों के बीच में चल रहा संघर्ष है ये, क्योंकि हमेशा से नहीं देखा गया है, इसमें कुछ मुद्दों को लेकर संघर्ष किया जा रहा है, तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। आखिरी क्वेश्चन आपसे, ये मणिपुर वायलेंस जो है तो क्या नेबरिंग स्टेट्स में भी ये फैलती जा रही है? सर जैसे नागालैंड में नागा जनजाति है वो रहती है, तो वहां पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिला, लेकिन हिंसा इतने बड़े स्तर पर नहीं है, वहां पर से लोगों में इसका प्रभाव देखा जा रहा है। एक है मिजोरम में भी देखा जा रहा है सर। थैंक यू सर। चलिए, आपकी हॉबी योगा है? जी सर। राइट। जी सर। तो योगा करने से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे कैसा असर पड़ता है, या फिर कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं जो ठीक हो जाती है योगा करने से? सर एक तो है वह व्यक्ति जो अपनी मानसिक एकाग्रता को मतलब एकाग्र नहीं रहता है, तो एकाग्रता को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है जिस व्यक्ति को लगता है कि वो चीजें याद करता है और भूल जाता है, तो स्मरण क्षमता है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। तीसरा, लोगों को आजकल माइग्रेन की समस्या बहुत होती है, तो यदि वो प्राणायाम और मतलब अन्य प्रकार के जो प्राणायाम के अंदर जो जैसे भ्रामरी है, अनुलोम विलोम है और कपालभाति है, इस प्रकार के प्राणायाम करता है, तो उसको माइग्रेन की समस्या से भी निजात मिलता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी कम है? सर मुझे ऐसा इसलिए लगता है, एक तो मैं जिन स्कूल्स में पढ़ी हूँ वहां पर ये क्रिएटिविटी वाले जो मतलब प्रोग्राम है वो इतने ज्यादा नहीं होते थे, तो वहां पे कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया, और अन्य लेवल पर भी अभी क्रिएटिविटी से संबंधित या फिर मुझे जैसे गाने लिखने का प्रयास करती हूँ पर लिख नहीं पाती, ना ही सुना क्रिएटिविटी पाती। तो बहुत सारी जगहों पे होती है, ये गाना बजाना, नृत्य, संगीत, ये सब क्रिएटिविटी का मतलब थोड़ी है क्राइटेरिया। सर लेकिन अभी तक मैंने पढ़ाई के अलावा कुछ किसी अन्य क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसके अलावा मतलब विद्यार्थी जीवन में और क्या बचता है? नहीं, जैसे कहा जाता है कि कौशल भी होना जरूरी है किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में, जो आपको एक मतलब अनुभवी व्यक्तित्व प्रदान करता है। आपने बॉटनी और जूलॉजी पढ़ा है? जी सर। दोनों को मिला के बायोलॉजी कह सकते हैं? जी सर। तो अच्छा, इसमें क्या पढ़ाया जाता है बायोलॉजी में? सर बायोलॉजी में जैसे कि ह्यूमन सिस्टम के बारे में, अन्य जीव जंतु के सिस्टम के बारे में, मतलब कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट्स के बारे में, और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फंजाई, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, मतलब जो भी इस पृथ्वी पर मौजूद है सभी प्रकार के जीव जंतु। और चलिए ठीक है, थैंक यू, आपका इंटरव्यू हुआ। बोला। थैंक यू सर।